बात है। ये 16 साल पहले जब एग्रोविजन की जो शुरुआत हुई, तब इसके पीछे क्या भावना थी? भावना ये थी कि हमारे विदर्भ का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। उन्होंने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि खेती किफायतशीर नहीं रही, कर्जे का बोझा बढ़ा। विदर्भ में जो कपास का उत्पादन है उसमें उनका काफी नुकसान हुआ, और कर्जे के बोझे के कारण, कोई इलाज न होने के कारण किसान लगातार आत्महत्या करते गए। जब मैं महाराष्ट्र के विधानमंडल में सदस्य था, तब जब ये बातें देखने के लिए मिली तो मन बहुत व्यथित हुआ, और तब हमारे सबके मन में ऐसा आया। आदरणीय गिरीश भाऊ यहाँ उपस्थित है, और हम सब लोगों ने तय किया कि इन समस्याओं का उपाय ढूंढना चाहिए। क्या हम इसका समाधान ढूंढ सकते हैं? तो मैंने एक बात, एक जैन मुनि की कथा मुझे याद थी, वो मैंने याद की और मैंने बताया कि एक गांव में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी, अफरा तफरी मच गई थी, और तब उस समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आने लगी। लोग घर से पानी लाकर आग पर डालने लगे। तब एक छोटी सी चिमनी थी, वह अपने चोंच में पानी लेकर आती थी और उस आग पर बुझाने की कोशिश करती थी। तो आदरणीय माजी मंत्री सुधीर बाबू भी आए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आइए। तो जब ये एक छोटी सी चिमनी अपने चोंच में पानी लेकर जब आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, तो एक कौवे ने उसको देखा, और उसने देखकर उस चिमनी को ये कहा, तुम तो बड़ी होशियार बन रही हो, इतनी बड़ी आग लग गई है और तुम अपने चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाकर यहां लाकर बुझा रही है, तो क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे पानी से आग बुझने वाली है? तो उसने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि मैं ये जानती हूं कि मेरी मर्यादा क्या है। मैं ये भी जानती हूं कि मैं कितनी भी कोशिश करूंगी तो भी शायद मैं ये आग बुझाने में कितनी कामयाब होगी नहीं होगी इसका भरोसा नहीं है। पर मैं ये जरूर जानती हूं कि जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा, तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में रहेगा। तो यही जो प्रेरणा है कि हम कोशिश करते रहे, और इस 16 साल में हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। किसान बदल गए हैं, और ये हमने संतरे में देखा है, ये अभी हमने अनेक क्रॉप्स पैटर्न में देखा है। खेती के जिस प्रकार की खेती कर रहे हैं, जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, नॉलेज हमने किसानों तक पहुंचा, उसके परिणाम दिख रहे हैं। मैं तो बहुत बार आग्रह से 2 चीजें बताता हूं कि अगर हिंदुस्तान के भविष्य में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कोई बात है तो वो है नॉलेज, ज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल और सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। इसको हम नॉलेज कहते हैं। और मैं ये कहता हूं कि भविष्य इसी बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा देश नॉलेज में, कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ में यशस्वी होगा, वो देश विश्व का नेतृत्व करेगा। और इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में हमने काम किया। एग्रीकल्चर में काफी नई नई टेक्नोलॉजी आई। बायोटेक्नोलॉजी के साथ जैविक खेती की बात आई। हमारे आचार्य देवव्रत जी जो हमारे गवर्नर हैं, वो यहाँ विशेष रूप से हमारे जैविक खेती पर उनका भाषण हमने आयोजित किया था। 2-2.5 हजार किसान थे, और वो मराठी में किताब लिखकर हमने किसानों तक पहुंचाई थी। जो जो बात किसानों के हितों में है वो किसानों तक पहुंचानी चाहिए, ये प्रयास हमारा रहा। और मैं राजनीतिक नेता हूं और पार्टी में हूं, तो मुझे मालूम है कि सभा में और सम्मेलन में कैसे लोग लाए जाते हैं। खाना पीना फुकट बस में लाते हैं,
कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो मैंने पहली बार कहा कि ये फुकट वाला काम बंद करो, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना वो नहीं आएगा। पहले जब एग्रोविजन शुरू हुआ तो रमेश मानकर बैठे हैं, ये मुझे बता रहे थे कि हम बसेस की व्यवस्था करेंगे। तो हमने उस समय बसेस लगाई थी, गाड़ियां लगाई थी, पर धीरे धीरे मैंने कहा कोई बसेस नहीं, कोई गाड़ी नहीं, जिसको आना वो आए, नहीं आना ना आए, फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी को लोन ही नहीं लगाना है। उसको लगता है कि उसका भविष्य है तो आएगा, और आज हम किसी को लाना नहीं पड़ता है। और हमने तो ये प्रयोग किया शिवराज जी, और जो मैं जानता हूं कि कोई चीज फुकट में देने से गड़बड़ होती है। हम यहां से स्पेन में गए थे, वैलेंसिया, यहां के 60-70 किसान थे, बहुत से किसान वहां गए हुए मेरे साथ जो आज मंच पर बैठे हैं। 4 दिन थे, और मैं भी उस किसानों में एक बस में बैठकर, मैं और मेरी पत्नी, हम उनके साथ घूमते थे। किसी को पता ही नहीं था कि मैं मंत्री हूं करके। मैंने एम्बेसडर को कहा था कि मुझे आपकी गाड़ी भी नहीं चाहिए और आपका प्रोटोकॉल भी नहीं चाहिए, आप मेरा नाम छुपा कर रखिए। और जब ये हम बड़ा अच्छा कार्यक्रम हमारा चल रहा था, अचानक हम एक फार्मर बिजनेस स्कूल में स्पेन में एक जगह पर गए, और उस फार्मर बिजनेस स्कूल के जो मेन एडवाइजर थे, मेंटर थे, वो नारायण मूर्ति थे। और हम लोग जब बैठे तब नारायण मूर्ति का भाषण हुआ, और नारायण मूर्ति ने अपने भाषण के पहले 7 मिनट मेरे ऊपर ही भाषण किया, और वो इतना उन्होंने मेरी हद से ज्यादा तारीफ की कि जो स्पेनिश लोग थे उनको समझ में नहीं आया कि ये आदमी कौन है। तुरंत मेरा होटल बदला गया, मेरे लिए मर्सिडीज गाड़ी लाई, मेरे लिए सूट की व्यवस्था की। तब उनको लगा कि ये कोई तो भी अलग आदमी आया करके। अब उन्होंने हमें जो बताया कि उनके स्कूल के बच्चे, कैडबरी का वाइस प्रेसिडेंट है, उसको 60 करोड़ का पैकेज है। कोई नेस्ले में काम कर रहा है, उसको 50 करोड़ का पैकेज है। हम उनसे करार करके आए हैं, और स्पेन की फार्मर बिजनेस स्कूल को, बरने साहब आपका ही काम है, यहां से 5 मिनट के अंतर पर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रो कन्वेंशन सेंटर पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के जमीन पर बना रहे हैं। 450 करोड़ रुपए देवेंद्र जी ने दिए हैं, और वर्ल्ड स्टैंडर्ड का सबसे अच्छा सेंटर, उसका डिजाइन और ये सब काम शुरू हुआ है, 1-1.5 साल में पूरा होगा। और वहां हम फार्मर बिजनेस स्कूल भी बना रहे हैं, जो आपके डिपार्टमेंट का सहयोग है। हमारे पंजाबराव कृषि विद्यापीठ के जो हमारे गड़ाक साहब हैं, उनका बहुत अच्छा सहयोग है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनके कार्यकाल में। और मैं उनको बार बार कहता था कि अगर खेती को सुधारना है तो कृषि विद्यापीठ के लेक्चरर और ऑफिसर्स के पगार बंद करो। मैं जब मंत्री था, आमदार था, तब से बात कहता था मुख्यमंत्री को, और ये पहले अपने खेती से बीज तैयार करे, कलमा बेचे, वहां दवाइयां तैयार करे, रिसर्च करे, और उस पैसे से इनके पगार होंगे। जब ये फायदे में चलेंगे तो खेती फायदे में आएगी। ये फुकट में हमारा 7वां वेतन आयोग 8वां इनको दो, ये काम नहीं होना चाहिए। ये कहने वाले में से मैं एक था, पर अभी वो काफी अच्छा काम उन्होंने भी किया। और अभी वो एग्रो कन्वेंशन सेंटर, ये विदर्भ के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, तो देश के किसान के आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। मुझे खुशी है कि ये जो ऑरेंज का काम हमने वहां देखा, एक ही उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि विदर्भ एंड नागपुर इज नोन फॉर ऑरेंजेस, नागपुर ऑरेंज। हमारे यहाँ 1 एकड़ में 340 संतरे के पेड़ लगते हैं, 100 पेड़ लगते हैं 1 एकड़ में, और वैलेंसिया में 340 लगते हैं। वहां की टोटल टेक्नोलॉजी हमने देखी, उसका शूटिंग कराया, नर्सरी का शूटिंग कराया। और वहां से आने के बाद हमने नागपुर में वसंतराव नाइक कृषि प्रतिष्ठान जो है हमारा, वहां हमने एक वर्कशॉप लिया। और पहली बार मैंने कहा कि वर्कशॉप फुकट में नहीं, 250 रुपए टिकट रखा। और ताज्जुब होगा आपको कि 650 संतरा उत्पादक किसानों ने 250 रुपए भर के उसमें एंट्री ली। 4.5 घंटे उसमें सेमिनार हुआ। पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में पंचभाई करके जो थे डीन है, उन्होंने इसराइल के ऑरेंजेस के ऊपर प्रेजेंटेशन किया। फिर स्पेन में जो कुछ हुआ है, वैलेंसिया ऑरेंजेस है, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन हुआ। 4 प्रेजेंटेशन हुए, सवाल जवाब हुए, और
आज के 16 साल के इतिहास की सबसे बड़ी सफलता है कि विदर्भ में ऑरेंज ग्रोवर्स इतना तेजी से बदलना शुरू हो गया है कि मुझे जो विश्वास है कि जो 3 से 5 टन आज हमारा संतरे का उत्पादन है, वो अगले 5 साल के बाद निश्चित रूप से 10 से 12 टन के ऊपर जाएगा और हमारा संतरा फिर से विश्व में प्रसिद्ध होगा। उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उसका पैकेजिंग, उसका प्रोसेसिंग, उसका मार्केटिंग, सब बातों की जानकारी उसमें मिली। एक शिवराज जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके डिपार्टमेंट का ऑरेंज रिसर्च का इंस्टीट्यूट है, वो अच्छा काम करते हैं, पर उनके पास कम जगह है, उनकी मर्यादा है, और पूरे विदर्भ नहीं तो हिंदुस्तान के अनेक भागों में वो नींबू वर्गीय प्लांट यहां से बेचते हैं, पर उनकी क्षमता कम है। वो 25 लाख प्लांट तैयार करते हैं और डिमांड 2 करोड़ प्लांट की है। और यहां फिर प्लांट अगर अच्छे नहीं होते तो नर्सरीज गलत बातों से प्लांट बनाती और किसानों में जाते और पूरा मामला बिगड़ जाता है। तो मैंने उनको एक सुझाव दिया कि आप सर्टिफाइड करके कुछ 100-150 नर्सरी को सर्टिफाई करिए, उसका कंट्रोल आप रखिए, उसका ग्रेडिंग करिए, और वहां जो प्लांट का बेसिक मटेरियल है वो आप दीजिए, और अच्छे क्वालिटी के संतरा, मौसम्बी और नींबू के प्लांट आप आपके मार्गदर्शन में तैयार करिए। इसका फायदा ये होगा कि प्लांट की संख्या बढ़ेगी तो विदर्भ के किसानों को वेटिंग लिस्ट है इनके यहाँ, ये दे नहीं पाते, हमारे को चिट्ठा देनी पड़ती है इनको। तो अगर ये अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्शन अगर कलमों का हुआ तो अच्छी कलम अगर मिल जाएगी तो एकदम बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होगा। और इसलिए ऐसे कुछ नर्सरियों को उन्होंने चुना है, पर वो कुछ फीस चार्ज करते हैं, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कुछ तो भी। अब वो टोकन 50,000 लाख रुपए ले, और ये ज्यादा से ज्यादा अच्छे प्लांट डिस्ट्रीब्यूट हो, विदर्भ के संतरे की क्वालिटी सुधरे, विदर्भ के संतरे की प्रोडक्टिविटी बढ़े, विदर्भ में वर्ल्ड में जितनी सक्सेसफुल बेसिक बातें हैं उसका विदर्भ के किसान उपयोग करें, प्लांट से लेकर मशीनरी तक, मैकेनाइजेशन तक सबका मार्गदर्शन मिले, और इसके लिए ये इंस्टीट्यूट काम करे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये पूरे अरुणाचल से लेकर राजस्थान से लेकर पंजाब तक ये नींबू वर्गीय फलों के लिए एक रिसर्च सेंटर आपका है। थोड़ा एक बार इसको रिव्यू करके थोड़ी ताकत देकर ये अच्छी नर्सरी तैयार करने में वो अगर आप हमको इसमें सहयोग करेंगे तो हमारे प्लांट की जातियों में अगर सुधार हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन जल्दी होगा। दापेवाड़ा टेक्सटाइल करके मेरा जो जन्म गांव है, वहाँ बहुत अच्छी अभी फैक्ट्री भी खुल रही है। हेमा मालिनी जी को मैंने उनका इन्विटेशन दिया है, और हमने जो प्योर सिल्क की कोसे की साड़ी बनाई उसका प्रिंटिंग झारखंड में किया। अब 7 महीने हुए प्रोडक्शन शुरू है, 12,000 रुपए की एक साड़ी है, मुझे दिखाने के लिए नहीं है, इतना मार्केट हमको मिल गया, इतनी अच्छी क्वालिटी की साड़ी बनी है। अब फिर से एक बार हम ये नागपुर को, हैंडलूम वेवर्स को जो गांव में बसते हैं, उनको एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कॉटन की साड़ी बनाई और मैंने कहा कि ये साड़ी मजदूरों को भी मजदूर मिले और हमारे कंज्यूमर को सस्ते में मिले। तो 1,500 से 2,000 की साड़ी हम केवल 400 रुपए में बेचते हैं। यहाँ स्टॉल है दापेवाड़ा टेक्सटाइल का, और 400 रुपए में साड़ी मिलेगी, और अच्छी क्वालिटी की साड़ी है ताकि गरीब लोग उसको ले सके और हमारे नागपुर के वेवर्स को, विदर्भ के वेवर्स को काम मिले। लगातार जो जो चीजें हैं, फल प्रक्रिया की हो, पैकेजिंग की हो, हर चीजों का संशोधन करके, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, हमारे एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करते हुए हम लगातार अनेक प्रयोग कर रहे हैं। अब ज्यादा समय, क्योंकि शिवराज जी को भी भाषण करना और भरणे जी को जाना है, मैं दूध का जो हमारा सेमिनार है उसके आखिर में जरूर आऊंगा। मैं फिर से एक बार शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक मैकेनाइज एग्रीकल्चर में हमारे किसानों की समस्या है कि लेबर नहीं मिलते, तो ये एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो वर्ल्ड में है उसके बारे में कोई स्कीम तैयार करके हम अगर बड़े प्रमाण पर ये हार्वेस्टर से लेकर बाकी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो है वो अगर किसानों के पास कोई योजना में आ सकेंगे, तो एग्रीकल्चर अगर मैकेनाइज होगा हार्वेस्टर के कारण, गन्ने में, चावल में, चने में, सोयाबीन में, सब में इसका उपयोग हो रहा है, उसकी भी कोई अच्छी योजना आएगी तो किसानों के लिए बहुत उपयोगी होगी। यहाँ किर्लोस्कर कंपनी अपना एक पंप लॉन्च करने वाले हैं।
इलेक्ट्रिक मोटर पंप जो सोलर पर भी चलता है और इलेक्ट्रिक पर भी चलता है। उनका इंजन जनरेटर सेट इथेनॉल और बिटेनॉल आइसोबिटेनॉल पर मैंने पूना में लॉन्च किया था। हमारे महिंद्रा के यहाँ आए हैं और उन्होंने मुझे विश्वास दिया है कि अब इथेनॉल का ट्रैक्टर और सीएनजी का ट्रैक्टर आएगा। 1 लाख से 1.25 लाख रुपए ट्रैक्टर वाले किसानों की साल में बचत होगी। और ये भी अब ट्रैक्टर भी आ रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मेरे पर जिम्मेदारी है और मैं आग्रह करते रहता हूं इनको एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कस्टम इक्विपमेंट वालों को, तो जल्दी उसका भी प्रदर्शन यहाँ है। जॉन डियर का मैंने ब्राजील में 100% बायो इथेनॉल का ट्रैक्टर देखा। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हमारा किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता, ऊर्जादाता नहीं ईंधन दाता, ईंधन दाता नहीं बिटुमिन दाता, अब बिटुमिन दाता नहीं हवाई ईंधन दाता, अब हवाई ईंधन भी बन गया, अब हाइड्रोजन दाता बनेगा और हमारा गांव गरीब मजदूर किसान समृद्ध संपन्न होंगे। और हमारे एग्रो विजन की प्रेरणा यही है कि जिस दिन विदर्भ का किसान, एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, कर्ज मुक्त होगा, सुखी समृद्ध संपन्न होगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे और तब तक कार्य करते रहेंगे। आप सबके सहयोग से यही निर्धार आप सबके सहयोग से मैं व्यक्त करता हूं। और फिर से एक बार जिन जिन लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग इस कार्यक्रम को मिला है उनको धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय भरणे जी जो है आज उनको जाना है, हमारी संतरे जो हमारी विशेष रूप से जो नर्सरी के प्रोग्राम की पॉलिसी है उसमें भी उनका हमें निश्चित सहयोग मिलेगा, यह विश्वास व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।